नमस्कार बच्चों। विषय हिंदी, इकाई 13 स्वच्छता। बच्चों, इस इकाई स्वच्छता इकाई एक निबंध स्वरूप है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है और स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है ना। चलो देखते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। क्या है? अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया है, तो मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उपहार का मतलब, उपहार को क्या कहते हैं, दूसरा अर्थ क्या होता है, तो कि उपहार का दूसरा अर्थ होता है भेंट और तोहफा भी कहते हैं। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। आप देख सकते हैं कि चित्र में देख रहे हैं कि जो मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरता है। छिलके को क्या कहते हैं, तो वो फल आदि का जो आवरण होता है उसे छिलका बोलते हैं। तो यहाँ पे केले का छिलका गिरता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। बदबू यानी कि दुर्गंध, बुरी गंध जो आती है उसे बदबू बोलते हैं। तो ये बदबू किस वजह से आ रही थी, जो नाली थी, पानी जाने के लिए जो नालियाँ उसमें कूड़ा बहुत जमा हो गया था। उसके लिए वो पानी जो जाना चाहिए आगे वो नहीं जा रहा था। इसकी कूड़े की वजह से वह पानी अटक गया था वहाँ, तो इसमें से वो दुर्गंध आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। देखा बच्चों, जो कूड़ादान तो रखा हुआ है और नगरपालिका के कर्मचारी आकर वहाँ से कूड़ा ले भी जाते हैं, लेकिन लोगों क्या करते हैं कि ऐसे ही चलते चलते कूड़े के पास जाकर कूड़े में नहीं डालते और ऐसे ही चलते चलते सड़क पे ही डाल देते हैं। उसकी वजह से सफाई रहती नहीं। जो ठेली में कचरा लाते हैं या फिर
यहाँ वहाँ रख के जाते हैं तो वहाँ सब कचरा बिखेर जाता है, इसकी वजह से वहाँ आसपास गंदगी हो जाती है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। जड़ का मतलब होता है कारण, आधार। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। ठीक कहा ने अध्यापक ने। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। देखा, अध्यापक ने खुद कहा कि चलो नगर पालिका का काम है इसीलिए वो तो आते हैं, लेकिन हमें भी तो अपना कर्तव्य समझकर, ये भी हमारा, हमने डाले हुए कचरे है ना, लोगों ने ही डाले हैं ना। भले नगर पालिका की कर्मचारी आकर ये कचरा कूड़ा ले जाते हैं, फिर भी हम इसकी सहायता तो कर ही सकते हैं ना। तो इस बात अध्यापक ने बच्चों को बताई और एक दिन सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई करने में जुट गए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। देखा, अध्यापक सभी बच्चों को लेकर अजय के मोहल्ले में आए और ये सफाई कर रहे, तो उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो देखा बच्चों, इस तरह अध्यापक ने खुद चल के अपना योगदान देने आ गए। इसी वजह से सभी मोहल्ले वाले से देखे, बच्चों जो पाठशाला के बच्चों इस काम में जुटे हुए थे, तो उसे देखकर सभी लोगों को लगा कि जो कचरा हम लोग इधर उधर रखते हैं, उसका जो गंदगी होती है तो वो हमें ही नुकसान होती है। ये सभी गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने देखा। तब अध्यापक ने बोला कि पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आएंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इसे काम में इनकी सहायता करें, ऐसा अध्यापक जी कहते हैं। तब एक व्यक्ति ने क्या कहा आगे आकर कि नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की आवश्यकता नहीं है। और अध्यापक को गांव के मोहल्ले के लोग ने ये प्रतिज्ञा जैसे ली कि हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप भी मानते हैं ना कि स्वच्छता, हमारे जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है। गंदगी रोगों की जड़ है, तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ ही आरोग्य है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। तो आप भी अगर ऐसा कुछ है तो हम बच्चों को ही आगे आकर
बच्चे भी इसमें अपना योगदान देकर सफाई अपने आंगन की रख सकते हैं। दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं कि यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ेदान में ही डालें तो हम सब स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम प्रश्नों के द्वारा भी इस स्वच्छता इकाई के बारे में जानकारी और प्राप्त करेंगे।